जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 9 के हिंदी के रहीम दास जी के संपूर्ण दोहे की एकदम सरलतम रूप से व्याख्या आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं दोहे की तरफ। दोस्तों, पहला दोहा है रहीम दास जी का। इसमें क्या है कि अगर संदर्भ की बात करें तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। तो अगर संदर्भ की बात करें तो इस दोहे का संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी प्रस- प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक। अगर प्रसंग की बात करें दोस्तों, तो इस दोहे का कुछ प्रसंग इस प्रकार होगा कि इस दोहे में रहीम दास जी ने एक उत्तम प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, एक उत्तम स्वभाव के दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। उसकी मजबूती पे प्रकाश डाला है कि अगर आदमी का उत्तम स्वभाव का व्यक्ति है तो उस अगर वो दृढ़ता है उसके स्वभाव में तो उसके ऊपर किसी भी बुरी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोहे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वो दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, ठीक है, उत्तम स्वभाव का होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, तो का करी सकत कुसंग, तो उसका कुसंग क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। उसका कुसंगति कुछ नहीं कर सकती। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होगा उसके ऊपर कुसंगति का, बुरी चीज़ों का असर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। चंदन विष व्यापत नाही, लिपटे रहत भुजंग। और कह रहे हैं कि चंदन, जो चंदन का पेड़ होता है दोस्तों, बता दें आपको कि जो उस पे सर्प बहुत ज़्यादा लिपटे रहते हैं, उसकी सुगंध के वजह से उसके ऊपर सर्प बहुत ज़्यादा लिपटे रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि चंदन विष व्यापत ना है। चंदन विष से, जहर से व्याप्त नहीं हो जाता, अर्थात जहर उसके ऊपर भर नहीं जाता। उसके ऊपर दिन रात सर्प लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद भी वो भी सैला नहीं हो जाता। ठीक है, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग मतलब सर्प होता है उसके ऊपर। ठीक है, सर्प लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद भी वह जहरीला नहीं होता है। वो अपनी शीतलता, अपनी कोमलता वैसे ही बरकरार रखता है। तो उसी प्रकार एक उत्तम प्रकृति के मनुष्य होता है। अगर वो दृढ़ता है उसके प्रकृति में तो उसके ऊपर कुसंगति का कुछ असर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए। इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना कीजिए। रहीमन प्रीति सराहिए का अर्थ है कि ऐसे प्रेम की सराहना कीजिए, ठीक है, जिसके मिले हो तो रंग दून, जिसके मिलने पर रंग दुगुना हो जाता है। ठीक है, रंग दुगुना हो जाता है दोस्तों। ज्यों जर्दी हरदी तजे। ठीक है, ज्यों मतलब जिस प्रकार, जर्दी मतलब होता है दोस्तों पीलापन, और हल्दी मतलब जानते ही आप लोग, हल्दी। जिस प्रकार हल्दी अपना, तजे मतलब त्याग करके, जिस प्रकार हल्दी अपना पीलापन त्याग करके, ठीक, तजे सफ़ेदी चून। और क्या होता है, जिस प्रकार चूना अपनी सफ़ेदी त्याग करके। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप एक चूने में हल्दी को मिलाते हैं तो उसका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार हल्दी अपना पीलापन त्याग करके और चूना अपनी सफ़ेदी त्याग करके दोनों मिल करके एक नया रंग बनाते हैं, उसी प्रकार का प्रेम होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसी प्रकार का प्रेम होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने अपने स्वभाव को छोड़ करके, ठीक है, अपने अहंकार को छोड़ करके एक दूसरे से मिले अगर व्यक्ति, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक नया रिश्ता बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगला दोहा है कि टूटे सुजन मनाइए। अब देखिए, इसमें इस दोहे में रहीम दास जी ने एक सच्ची मित्रता के महत्व को बताया है। सच्ची सच्ची मित्रता के, सज्जन व्यक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कि उसका क्या महत्व होता है जीवन में, उस पर प्रकाश डालते हुए इस दोहे में बताया है। तो बोल रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए, अर्थात टूटे मतलब रूठे, और सुजन मतलब सज्जन व्यक्ति, मनाइए मतलब मनाइए। ठीक है, अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसको मनाना चाहिए, मना लेना चाहिए। ठीक है, अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है आपसे तो उसको क्या करना चाहिए, मना लेना चाहिए। सज्जन व्यक्ति या फिर सच्चा मित्र होता है, सज्जन मित्र है, तो अगर वो रूठता है तो उसको मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठता है तो उसको 100 बार मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमन फिरी फिरी पोये टूटे मुक्ता हार। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों का हार, ठीक है, बार बार फिरी फिरी मतलब बार बार टूटता है, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, उसके मोतियों को समेट करके फिर से उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ करके फिर एक हार बना करके उसको पहन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कीमती होता है। हार क्या होता है, कीमती होता है। मोतियों का हार कीमती होता है, और वो 100 बार भी टूटेगा तो उसको 100 बार हम बनाएंगे, 100 बार जोड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति होता है, एक सज्जन मित्र होता है, अगर वो 100 बार भी रूठता है तो उसको 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि वो जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा कीमती होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, इसमें रहीम दास जी ने इस दोहे में, अगले दोहे में, रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार, ठीक है, आंसुआ मतलब आंसू, नैन मतलब आंखों से, ढरी मतलब गिरता है। ठीक है, जिस प्रकार आंखों से आंसू गिरता है, आंखों से गिरता हुआ आंसू, ठीक है, जिय दुख प्रकट करे। जिय मतलब हृदय, दुख मतलब दुख, हृदय के दुख को प्रकट मतलब प्रकट करता है। जिस प्रकार आंखों से गिरता हुआ आंसू मन के दुख को प्रकट कर देता है। ठीक है, मन के दुख को प्रकट कर, आपके अंदर के भावनाओं को, आपके अंदर के दुख को प्रकट, दिल के दुख को प्रकट कर देता है। ठीक, बिना कुछ कहे आदमी समझ जाता है। ठीक है, आदमी सारी बातें बता देता है, आंसू बिना कुछ कहे अपने अंदर की सारी बातें को, आपके अंदर की सारी बातों को आंखों के आंसू बयां कर बता देता है। ठीक है, और क्या है, जाकी निकारो गेहते कस न भेद कह दे। ठीक है, अगर आप किसी अपने आदमी को, अपने परिवार के सदस्य में से किसी व्यक्ति को अगर घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जाके निकालो मतलब निकाल देते हैं, गेते कस न भेद कह दे, तो वो क्या करता है, वो आपके घर का सारा भेद बता देता है। ठीक है, जिस प्रकार आंसू आंखों से, आंसू आपका अपना है, ठीक है, आंखों से गिरता है तो बिना कुछ कहे मन के सारे भाव को व्यक्त कर देता है। उसी प्रकार क्या होता है, घर से निकाला हुआ व्यक्ति भी मन के घर की सारी बातों को बिना कुछ कहे बता देता है दूसरों को। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे। इसमें रहीम दास जी ने इस दोहे में बताया है कि अगर आपके पास धन दौलत है तो क्या है, आपके बहुत सारे रिश्ते, नए रिश्ते बनेंगे, नए रिश्ते जुड़ते हैं आपके साथ, नए लोग जुड़ते हैं, तो आपसे लोग मित्रता करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ पे प्रकाश डालते हुए कहा है कि कह रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर आपके पास संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। ठीक है, तो बहुत, बनत मतलब बनते हैं, बहुत मतलब बहुत सारे, बहु मतलब नए, ठीक है, रीत मतलब रिश्ते, तो आपके आपके बहुत सारे नए रिश्ते बनते हैं। अगर आपके पास संपत्ति है, धन दौलत है, तो आपके साथ बहुत नए रिश्ते जुड़ते हैं, बहुत नए लोग जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होता है, सब लोग आपसे मित्रता करना चाहते हैं। अगर आपके पास संपत्ति है तो सब लोग आपसे मित्रता करना चाहते हैं। ठीक, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे। रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति अर्थात बुरे वक्त में, ठीक है, कसौटी जे कसे, बुरे वक्त के समय में जो काम आता है, ठीक है, विपत्ति की कसौटी पे जो खरा उतरता है, ते ही साचे मीत,
वही क्या होता है, तेही मतलब वही, साचे मतलब सच्चा, मित्र मतलब मित्र होता है। ठीक है, तो वही सच्चा मित्र होता है, जो आपके विपत्ति की कसौटी पे खरा उतरे, वही आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले दोहे में, जाल परे जल जात बहे। इसमें रहीम दास जी बताए हैं कि मोह माया, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मोह माया को त्याग करके जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, मोह माया को त्याग करके जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जाल परे जल जात बहे, अर्थात जाल के पड़ने पर, जल मतलब पानी, जात बहे मतलब बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार जाल के पड़ने पे पानी बाहर निकल जाता है, तज तजी मीनन को मोह। ठीक है, तजी मीनन को मोह। ठीक है, तजी मतलब त्याग करके, मीनन मतलब होता है मछली, को मतलब के, मोह, मोह का मतलब मोह माया, उसके प्रेम को, उसके मोह को छोड़ करके वो आगे निकल जाता है, जाल से बाहर निकल जाता है। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों, जल जो होता है, जल में मछली रहती है। ठीक है, तो मछली का और जल के साथ संबंध हो जाता है, मोह माया हो जाता है, वो उसमें रहती है। ठीक है, तो क्या करता है जल क्या करता है, ठीक है, जल क्या करता है, जाल पड़ने पे मछली के मोह माया को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। लेकिन मछली क्या करती है, ठीक, रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कहते हैं कि जो मछली होती है, नीर मतलब पानी, पानी को, ठीक है, मछली होती है, पानी को क्या करती है, तऊ न छाड़त छो। ठीक है, वो उसको क्या करती है, वो उसको नहीं छोड़ती है। ठीक है, जल उसको छोड़ के, उसके मोह माया को छोड़ करके जाल से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो मछली होती है, वो उसको, जल को, जल के मोह माया को नहीं छोड़ पाती है, बाहर निकलती है तो जल के मोह माया के कारण वो जल के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है, अपने प्राण को त्याग देती है जल के लिए। लेकिन जल क्या होता है, पानी क्या होता है, वो मछली के मोह माया को छोड़ करके जाल पड़ने पे जाल के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मोह माया को छोड़कर, त्याग करके जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इस दोहे में दीन सबन को लखत है। इस दोहे में रहीमदास जी बताए हैं कि गरीब व्यक्ति, ठीक है, गरीब व्यक्ति होता है, उसका, वो सबके काम आता है लेकिन उसके कोई नहीं काम आता है। ठीक है, ऐसी इसी चीज़ को रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया है। तो कह रहे हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन मतलब दीनहीन व्यक्ति, ठीक है, गरीब व्यक्ति, सबन मतलब सबको, ठीक है, लखत मतलब देखता है, लखत मतलब देखता है, जो गरीब व्यक्ति होता है सबको देखता है, अर्थात सबके काम आता है। ठीक है, सबके काम आता है, लेकिन दीनहि लखे न कोय, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता। ठीक है, उसको कोई नहीं समझता, उसका कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, लेकिन गरीब आदमी सबके काम आता है, सबको देखता है, सबके साथ चलता है, लेकिन गरीब आदमी के कोई नहीं समझता, कोई उसका मदद नहीं करता है। ठीक, लेकिन जो रहीम दीन लखे, दीन ही लखे, ठीक है, रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति, दीन ही मतलब गरीब व्यक्ति, जो व्यक्ति गरीब को देखता है, गरीब की मदद करता है, ठीक है, वो क्या होता है, दीन बंधु सम होए। वो दीन बंधु मतलब भाई होता है, दीन बंधु मतलब भाई, और सम मतलब समान, और होए मतलब हो। तो जो व्यक्ति गरीब की मदद करता है, गरीब को देखता है, गरीब को समझता है, वो क्या होता है, एक भाई के समान होता है, अर्थात भगवान के समान माना जाता है उसको। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें अगले दोहे में, प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी। इसमें रहीमदास जी बता रहे हैं कि जब परमात्मा रूपी प्रियतम की, प्रियतम का मतलब परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि, ठीक है, आंखों में बस जाती है, तो उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता मनुष्य को। ठीक, और जो बुरी चीज़ें होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, वो अपने आप आपसे दूर चली जाती हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि प्रियतम छवि नैनन बसी,
रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि मेरे नैनों में बस गई है। ठीक है, पर छवि कहाँ समाए, पर मतलब पराई, पराई छवि उसमें कहाँ समा सकती, दूसरी छवि उसमें कहाँ समा सकती। मेरे नैनों में तो परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि बस चुकी है, तो उसमें दूसरी छवि कहाँ समाएगी, कहाँ आएगी। ठीक है, भरी सराय रहीमन लखी, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भरी मतलब भरे हुए, सराय मतलब रास्ते पर, भरे हुए रास्ते पर, ठीक है, भरे हुए रास्ते को लखी मतलब देख करके, भरे हुए रास्ते को देख करके पथिक आपहु फिर जाए। जो पथिक होता है, रास्ता रास्ते, पथिक मतलब जो रास्ते पर चलने वाला होता है। ठीक है, तो भरे हुए रास्ते को देख करके वो क्या करता है, पथिक क्या करता है, अपने आप वापस लौट जाता है। ठीक है, आपहु फिर जाए मतलब अपने आप वहाँ से वापस लौट जाता है। ठीक, उसी प्रकार मेरे नैनों में तो परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि बस चुकी है, तो उसमें क्या होगी, दूसरी चीज़ें बस ही नहीं पाएगी, अपने आप वहाँ से चली जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब इस दोहे में रहीमन, रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का, इस दोहे में रहीमदास जी, ठीक है, बताते हैं कि मतलब किसी से अगर आप दोस्ती किए हैं, मित्रता की है, किसी से मतलब आपका किसी से प्रेम संबंध है, तो उसको क्या, उस संबंध को, उस रिश्ते के बीच में जो धागा होता है, प्रेम रूपी धागा होता है, उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, किसी का विश्वास नहीं खोना चाहिए। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं, ठीक है, जो प्रेम रूपी धागा है, जो प्रेम रूपी धागा है, उसको कभी क्या करना चाहिए, मत तोड़ो चटकाओ। मत मतलब मत, तोड़ो मतलब तोड़ो, और चटकाओ मतलब ना उसमें दरार डालो ना उसको चटकाओ। ठीक है, तो जो रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसको मत तोड़िए, उसको मत चटकाइए। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक बार टूट गया या फिर एक बार उसमें दरार पड़ गई, एक बार चटक गया वो, तो क्या होता है, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर वो टूट जाता है, टूटे मतलब टूटने पर, फिर मतलब दोबारा, ठीक है, फिर ही मतलब दोबारा, और ना जुड़े मतलब जुड़ना। ठीक है, अगर वो टूट जाता है तो वो क्या होता है, दोबारा नहीं जुड़ सकता। ठीक है, अगर टूट जाता है जो प्रेम रूपी धागा होता है, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी के मित्रता की हैं, तो वो अगर दोस्ती एक बार टूट जाती है तो फिर जुड़ेगी नहीं, अगर जुड़ेगी भी तो क्या होगा, जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर जुड़ेगा भी तो जुड़े उसमें क्या हो जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। गांठ पड़ने का अर्थ दोस्तों है कि एक बार कोई धागा टूट जाएगा, ठीक है, सपोज दैट एक बार कोई धागा अगर टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ेंगे तो फिर उसमें पहले जैसे मजबूती नहीं रहेगी। उसी प्रकार किसी रिश्ते में जो प्रेम रूपी धागा होता है, वो अगर एक बार टूट गया तो क्या होता है, पहले जैसा उसमें विश्वास नहीं रह जाता है। ठीक है, पहले जैसी वो मजबूती उस रिश्ते में नहीं रह जाती। तो इसी चीज़ को रहीमदास जी बता रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कदली सीप